हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी विधान परिषद की सीटें बांटी गई हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं थोड़ा सा डिटेल में भी समझा दूंगी कि विधान परिषद क्या है। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। पहले मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में भी समझा दूंगी कि विधान परिषद एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, वैसे मैंने ज़्यादातर वीडियो में समझाया है क्योंकि विधान परिषद से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी कवर करवा दिए, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो आप देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम अभी ट्रिक से याद करने वाले हैं कि किस राज्य में कितनी सदस्य संख्या है विधान परिषद की। ओके, देखिए तेलंगाना, इसमें 40 से सदस्य संख्या है। आपको एक इमेज नज़र आ रही है, वो एक तेल है। ठीक है, तो तेल में कितना रुपीज़ लिखा हुआ है, 40 रुपीज़। 40 रुपये में हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में कोई भी तेल की शीशी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक इमेज ये याद रहेगी कि हमने तेल खरीदा कितने रुपए में, 40 रुपये में। ओके, ये इमेज ध्यान रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तेल खरीदा 40 रुपये में। अब बच्चों देखिए, उत्तर प्रदेश को कैसे याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 99। ठीक है, 100 नहीं है, 99 है। ध्यान रहे बच्चों, 100 से कम ही होंगी सब में, 100 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है 99, है ना। इसे देखिए याद करिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप एग्जाम में कितना भी अच्छा लिख कर आ जाए, आपको 100 में से 100 कभी नहीं देते टीचर्स। ठीक है, 1 मार्क्स में कहीं ना कहीं काट ही लेते हैं वो, चाहे आपके वो स्पेलिंग की कट कर ले या फिर कुछ भी कट कर ले, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 1 मार्क्स काट सकते हैं वो आपका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उत्तर चाहे आप कितना भी अच्छा दे दो, आपको 99 मार्क्स मिलेंगे, 100 कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तर कितना भी अच्छा दे दो, 99 मार्क्स ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलने वाले, 100 कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब देखिए बिहार और कर्नाटक, इसको एक साथ याद करेंगे हम क्योंकि इनकी सदस्य संख्या एक जैसी है, 75 दोनों में। ठीक है, तो देखिए बिहार से हो गया बिहा, है ना। बिहा मतलब कि शादी करना। ओके, और कर्नाटक में हम वर्ड ढूंढेंगे नाटक, है ना। आपको पढ़ने में आ रहा है नाटक। तो देखिए बिहा करके लाए हैं बहू को घर में, तो वो नाटक करती है। स्टार्टिंग में तो करती है ऑफकोर्स, क्योंकि एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जो बिहा करके लेकर आए जिस बहू को, वो क्या कर रही है, नाटक कर रही है। कैसे, उसे कहा कि सुबह जल्दी 5 बजे उठा करो, लेकिन वो उठती कितने बजे हैं, 7 बजे। ओके, अब आप समझ गए ट्रिक हमारी। बिहा कर लाए जिस बहू को, वो नाटक करती है। ठीक है, कर्नाटक से हो गया नाटक करना, क्योंकि उसे 5 बजे उठने के लिए कहते हैं, उठती है 7 बजे। ओके, अभी याद हो गया आप लोगों को, ये हमने याद कर लिया। अब देखिए महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश बचा है। पहले आंध्र प्रदेश को याद कर लेते हैं, है ना। 100 को याद रखिएगा, उससे आपको उत्तर प्रदेश भी याद रहेगा और आंध्र प्रदेश भी, है ना। आंध्र वर्ड को आप ध्यान से पढ़े तो आपको आधा लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, आधा। तो 100 का आधा कितना होता है बच्चों, 50 ही तो होता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद हो गया, इसी से उत्तर प्रदेश भी याद हो जाएगा 100 से। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश याद हो गया 50, मतलब ये 100 का क्या है, आधा है ना। आधा आंध्र में ही लिखा हुआ है और ये हो गया 50। ओके, अब देखिए महाराष्ट्र को कैसे याद करेंगे। इसको याद करना थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पर आपको ट्र नज़र आ रहा है लास्ट में। ट्र का शेप आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल 8 जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, कैसा दिख रहा है, 8 जैसा। तो इससे आपको पता चल गया कि एक डिजिट 8 आएगी और 7 आएगी। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे कि बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है, तो यहाँ पर इन्होंने 7 वाली रो को ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि 7 के बाद 8 हमारा आ रहा है, क्योंकि 8 राष्ट्र जो लिखा हुआ ना महाराष्ट्र, उसमें जो ट्र है बिल्कुल 8 जैसे शेप दे रही है, तो इससे आप 8 डिजिट को याद रखिएगा और 7 को इस हिसाब से याद रखिएगा कि बिहार और जो कर्नाटक है उसमें 75 लिखा हुआ है, मतलब 7 की रोज को इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए 75, 78, 75, इस तरह से इन्होंने 7 वाली रो को ज़्यादा यूज़ किया है। बाकी तेल का तो आपने याद कर लिया, इमेज मैंने आपको बता दी। वहाँ पर 40 रुपये की आपने बॉटल खरीदी है तेल की। ठीक है, इमेज से आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश, चाहे कितना भी अच्छा उत्तर आप लिख लो, आपको 100 मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको 99 ही मिलेंगे। आंध्र प्रदेश आधा है। ठीक है, आधा, आंध्र लिखा हुआ ना, इससे पढ़ेंगे हम आधा, तो 100 का आधा क्या होता है, 50। आई होप आपको अब आराम से याद हो। आप इमेजिन करोगे ना कि हाँ मुझे
इस तरह से ट्र में 8 नज़र आ रहा है, इस तरह से कुछ भी आप बनाओगे ना तो चीज़ें अपने आप बन जाएंगी और ईजिली से ये डिजिट वाली चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर यहाँ पर कुछ और वर्ड में लिखा रहता तो मैं कोई स्टोरी बना देती, लेकिन क्या है डिजिट्स है ना, इसलिए इनको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको याद हो गया होगा। एक महाराष्ट्र एक ऐसा है जिसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी आपको आराम से याद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार और कर्नाटक आपने याद कर लिया, क्योंकि वहाँ पर 7 की रो को इन्होंने यूज़ किया है ना, 70s की रो को यूज़ किया है, तो उसी हिसाब से आप याद रख लेना कि महाराष्ट्र में पहले 7 आएगा, लेकिन ट्र जो बिल्कुल 8 जैसा दिख रहा है इसलिए ये 78। ठीक है, याद हो गया। चलिए थोड़ा सा डिटेल में भी मैं समझाना चाहूँगी कि विधान परिषद एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, ये हमारे राज्य की विधायिका है जिसे हम विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, ये हर राज्य में होती है। जैसे हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक विधानसभा होगी, ये कंपलसरी है। लेकिन विधान परिषद को बनाना या नहीं बनाना ये उस राज्य की विधान मंडल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे विधानसभा के अगर 2/3 सदस्य इस संकल्प को पारित कर दे कि हमारे राज्य में भी एक विधान परिषद का गठन हो, तो उसके बाद उस संकल्प को पारित करने के बाद संसद के पास सिफारिश करेंगे हमारे राज्यपाल जी और वहाँ पर विधि बनाई जाएगी और उसके बाद उस राज्य को मंजूरी दे दी जाएगी कि आप विधान परिषद को स्थापित कर लीजिए। ठीक है, स्थापित करने की भी बात पर भी इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, और अगर पहले से ही उस राज्य में विधान परिषद है और उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो भी यही प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आए। इसलिए बच्चों हर राज्य में नहीं है। अभी मैं 2021 की बात करूँ तो अब तो सिर्फ 5 राज्यों में बची है। ठीक है, पहले 2019 की अगर मैं बात करूँ तो तब तक तो 7 राज्यों में थी, एक जम्मू कश्मीर और एक आंध्र प्रदेश, है ना। जम्मू कश्मीर को तो केंद्र शासित प्रदेश में लेकर आ चुके हैं राज्य से हटाकर, तो वहाँ की विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। और जो आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले भी ऐसा कर चुका है, उसके राज्य में विधान परिषद पहले थी, फिर हटा दी, फिर वापस आई, फिर वापस अब उसने हटा दी, है ना। 2021 में अब हटा चुका है वो। ओके, तो देखिए ये मेरी ट्रिक थी जो मैंने आपको याद करवाया था प्रीवियस वीडियो में कि किस किस राज्य में विधान परिषद है ना। तू भी मजा कर, मैंने बताया था ना कि देखिए बहुत मज़े आते हैं। आप जानते हैं ना ये राज्य विधायिका का क्या कार्य है, विधानमंडल का क्या कार्य है। यहाँ पर बिल आते हैं बच्चों, और बिल एक कानून का रूप कब लेते हैं, जब हमारे राज्यपाल जी उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भी सदन होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, चेयर उछालते हैं, चप्पल उछालते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट भी हो जाती है। ठीक है, कॉपियाँ फाड़ते रहते हैं। तो ये पता है सब कब होता है, जब वहाँ पर कोई बिल आता है और विपक्ष वाले उसका विद्रोह करते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, सॉरी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो हमारी जो भारत की जनता है ना, उनको बड़ा मज़ा आता है ये सब कुछ देखने में, है ना। तो विधान सभा में भी यही चलता है और विधान परिषद में भी ये चीज़ चलती है। तो ट्रिक भी मैंने मज़ा वाली ये मज़े वाली ही ऐसी ट्रिक देखी जो अच्छी लगी और इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो देखिए तू भी मज़ा कर। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो टी से हो गया था हमारा तेलंगाना, यू से हो गया था यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बी से हो गया था बिहार, एम से हो गया था महाराष्ट्र, जे से हो गया जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश और कर से पूरे कर से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो हर अल्फ़ाबेट में यहाँ पर आपको राज्य का नाम छुपा हुआ मिलेगा। ओके, क्योंकि जे और ए को अब इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि पहले थी जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में पहले थी विधान परिषद। अभी 2021 की बात करूँ तो नहीं है। अगर आप ये वीडियो 2025 में देखते हैं तो प्लीज़ उस टाइम ज़रूर अपडेट रहेगा कि क्या अब इन राज्यों में है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को मंजूरी भी मिल चुकी है कि वो अपने राज्य में विधान परिषद को स्थापित करें। देखिए इसको नहीं बनाने का एक रीज़न छोटा सा ये है कि देखिए कोई बिल आता है और जब कानून का रूप लेता है तो एक प्रोसेस चलती है ना। तो अगर विधान परिषद भी है उस राज्य में तो बिल को पास होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक बार विधान परिषद सभा से पास होगा, फिर दूसरा विधान परिषद से पास होगा, तो देखिए ना लंबा टाइम लग रहा है। तो एक बिल को कानून का रूप लेते लेते काफ़ी लंबा समय हो जाता है। उसके बाद ही तो हमारे राज्यपाल जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे और वह बिल एक कानून का रूप लेगी, है ना। इसके बीच में बहुत सारे हंगामे होंगे, जूते चप्पल निकलते रहेंगे। लेकिन जब ये लंबी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से बचने के लिए भी बहुत सारे राज्य वाले अपने राज्य में विधान परिषद को नहीं रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर विधान परिषद के मेंबर हैं, मान लीजिए है ना, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 99 सदस्य है, तो भैया इन 99 को सैलरी भी देना पड़ रही है, भत्ते भी देना पड़ रहे हैं और जो जितनी भी फैसिलिटी वो भी देनी पड़ रही है। तो उसका भार किस पे आ रहा है? वहाँ की सरकार के ऊपर। तो सरकार इससे बचने के लिए भी उसके राज्य में विधान परिषद को नहीं बनाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ गए।
और बच्चे वैसे तो मैं ना विधान परिषद बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है और वहाँ पर एमसीक्यूज़ के साथ भी कवर करवाया, और ये ट्रिक को याद करने की भी एक अलग वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी मैंने इस चार्ट को समझा दिया था। मैं काफ़ी बार समझा चुकी हूँ इस चार्ट को, ताकि जो देख चुके हैं उनका रिविज़न भी हो जाए और जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में भी आ जाए। देखिए बच्चों, जो राज्यपाल है वो किसी एक राज्य का भी रहता है और 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। और जो विधानसभा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 60 से कम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद जो है उसमें जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य है, तो उसका 1/3 आप निकालें, जैसे 100 बन रहा है तो सिर्फ 100 मेंबर ही विधान परिषद के मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन किसी भी हाल में आपको 40 से कम भी नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अनुच्छेद 169 में प्रावधान दिया हुआ है कि किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करें या ना करें, और अगर पहले से है तो उसको विघटित करें, ठीक है। ये मतलब कि अधिकार है उस राज्य सरकार के पास, है ना, उसके राज्य के विधायिका के पास, ऐसा अनुच्छेद 169 कहता है। और ये जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन भी कहते हैं और ऊपरी सदन के नाम से भी जानते हैं। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, इसकी अध्यक्षता करने के लिए एक सभापति भी होता है और एक उपसभापति भी होता है, ठीक है। और इनके हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, ओके। और एक राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो एक्चुअली 5 साल का होता है, बाकी वो कितने साल तक बने रहें ये हमारे राष्ट्रपति जी तय करते हैं, ठीक है, कब तक इनको बना के रखना है, ओके। चलिए, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। राज्यपाल के ऊपर एमसीक्यूज़ भी करवा चुकी हूँ और मैंने सारी चीज़ें डिटेल में भी समझाई है। और जो विधानमंडल है कि इसके पास क्या कार्य है, इसकी क्या पावर्स है, उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो आप और अच्छी तरह से डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो विधान परिषद वाली वीडियो है जहाँ मैंने एमसीक्यूज़ के साथ आपको करवा दिया है, सारी चीज़ें समझा दी हैं, उस वीडियो को एक बार ज़रूर और देख लेना, ठीक है। सारे कंसेप्ट A to Z बहुत ही बारीकी से समझाया ताकि सब कुछ आराम से समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि कार्यकाल जो है वो हर सदस्य का 6 साल तो रहता है, लेकिन हर 2 साल में वो सेवा निवृत्त भी हो जाते हैं और हर 2 साल में वहाँ पे निर्वाचन भी होते रहते हैं। तो क्या प्रोसेस है, उसका मतलब क्या है, उसको मैंने वहाँ समझाया अच्छी तरह से। और विधान परिषद के सदस्यों को बच्चों डायरेक्ट नहीं चुनते हम, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे कि इनके 1/3 मेंबर को विधानसभा के मेंबर्स चुनकर भरते हैं और 1/3 मेंबर्स को स्थानीय निकाय वाले, नगर पालिका वाले, नगर परिषद वाले मेंबर चुनकर भरते हैं। और 1/12 सदस्य बचते हैं अब विधान परिषद के, उनको चुनते समय शिक्षक जो होते हैं ना उनकी मदद ली जाती है, ठीक है। और 1/12 सदस्य बचते हैं उनको चुनने के लिए जिनके पास डिग्री है वैसे सदस्य यहाँ विधान परिषद के मेंबर्स को चुनते हैं ना। ये एक अलग प्रोसेस है जिसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है उस वीडियो में जहाँ एमसीक्यूज़ विधान परिषद के ऊपर करवाए हैं, ओके। चलिए बच्चों, मेन यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक से यही याद करवाना चाहती थी कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। बाकी ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी दिया है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।